हेलो प्रिय परिवार, कैसे हैं आप सब। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो शेयर करें। मैं आपको पिछले दिनों की एक घटना के विषय में बताता हूँ। उसके बाद हम उत्पत्ति 12 अध्याय पर मनन करेंगे। एक सिस्टर बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उसने एक ही रास्ता चुना कि अब मैं मर जाऊं। और वो मरने के लिए जा रही थी तो एक बहन ने उससे पूछा, बहन आप कैसे हो, इस वीरान जगह में कैसे आप आए। और वो अपना दुख उसे बताते समय रो पड़ी और उसने फूट फूट कर अपना दुख बताया। और उसने बताया कि मेरी 3 बेटियां हैं जो बेचारी स्कूल नहीं जा पाती। मेरा पति दिन रात शराब पिए रखता है और कई लोग हैं जो मुझ पर दिन रात दोष लगाते हैं। एक बार मैंने मरने के लिए फांसी लगाई, एक बार मैंने मरने के लिए दवा खाई। अब मैं घर छोड़कर कहीं दूर जाकर मरूंगी। मैं अपने घर में जब मरना चाहती हूँ तो फांसी इसलिए नहीं लगा पाई, मुझे मेरी बेटियों का चेहरा दिखता था। मैं जहर इसलिए नहीं खा पाई कि मुझे मेरी बेटियों का रोता हुआ चेहरा दिखता था। तो वो बहन भी उसके दुख को सुनकर रो पड़ी और उसने कहा, बहन तेरा दुख तो बहुत भारी है। और वो बहुत देर लो उसके पास बैठी रही। उसको उसने खाने को कुछ चीज़ दी, वो बहन हाथ में उसे पकड़े रही, खा नहीं पाई। फाइनली उसने कहा, बहन अगर तू परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाए तो परमेश्वर कुछ ना कुछ बड़ा काम आपकी ज़िंदगी में करेंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि आपकी ज़िंदगी पूरी इस खड्डे से बाहर आ जाएगी या फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, पर मैं ये समझती हूँ कि अगर तू परमेश्वर को अपने दुख में बुला ले तो तुझे कुछ ना कुछ शांति छुटकारा मिलता रहेगा। उस बात को बहन सुनकर भौचक्की हुई और उसने कहा, ठीक है मुझे बताओ मैं क्या करूं। उसने कहा, मेरे साथ बोलो आंखें बंद करके। उसने कहा, बताइए। उसने कहा, बोलो, हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करती हूँ आप आज भी जीवित हैं। और मेरी प्रार्थना है प्रभु, मुझसे जो भी पाप अपराध गलतियाँ हो गई उन्हें कृपा करके माफ़ कर दे। हे प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपती हूँ, आज से आप मेरे उद्धार करता हैं। और वो ये प्रार्थना करके उस बहन के पास से चली गई, अपने घर पहुँची। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद लगभग वो बहन उसे एक जगह मिल गई और वो बहन बहुत सही दिख रही थी और उसने उसे पहचान लिया। सिस्टर मैं हूँ। बोला आप मुझे वहाँ मिले थे बियाबान में, मैं मरने के लिए जा रही थी। उसने याद आया, हाँ बहन। उसने उसको गले लगाया और पूछा, तू कैसी है। उसने कहा, मैं उस दिन के बाद रोज कहती हूँ, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मेरे घर में आ। प्रभु यीशु ने ऐसी दया की, मेरा पति अभी भी शराब पीता है पर उस तरह नहीं है, ना मुझे पीट पाता है। मेरी बेटियां स्कूल जाने लगी, हमारे घर में खाने के लिए सब कुछ है। और जो लोग मुझ पर दोष लगाते थे, कमियां निकालते थे, आज वो सब भी इधर उधर हो गए। वो भी अब मेरे आड़े नहीं आते, रास्ते नहीं आते। और मुझे नहीं पता प्रभु ने ये कैसे कर दिया, बस मुझे कुछ शब्द आते हैं, मैं बोलती हूँ, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मेरे घर में आ। जब भी मेरे घर में लड़ाई का, गरीबी का, दुख का माहौल होता है, मैं और ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मेरे घर में आ। और वो दोनों मुस्कुराई और उसने कहा, सच में। उसने कहा, हाँ मेरी ज़िंदगी बहुत तब्दील हो गई, बहुत
मैं संतुष्ट हूँ प्रभु, मैं आशीषित हूँ। वचन बताता उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से लेकर के 3 वचन में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रियो, ये वचन इस तरह कहता है कि जैसे आप एक मार्बल की दीवार पर पानी फेंकते हैं तो वो सीधा नीचे आ जाता है। यानी परमेश्वर आपका एक ऐसा प्रोटेक्शन खड़ा कर देते हैं, जीवित परमेश्वर के, जो आप पर तीर चलाएगा वो तीर उसका वापस पहुंच जाएगा, जो आप पर जादू करेगा वो जादू उसका वापस पहुंच जाएगा, क्योंकि आपके प्रोटेक्शन में जीवित परमेश्वर खड़ा हो चुका है। आपकी सहायता के लिए जीवित परमेश्वर आपके साथ साथ खड़ा हो चुका है। उत्पत्ति 26 अध्याय पढ़े देखें आप मेरे साथ, 1, 2 और 3 वचन। उस देश में अकाल पड़ा और वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। तो इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊँ उसी में रह। तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। सब कहे आमीन। यही पिता को आज्ञा मिली थी, यही उसके पुत्र इसहाक को आज्ञा दी परमेश्वर ने। या ये समझिए वही हथियार अब्राहम के साथ थे, अब वही हथियार इसहाक के साथ है। मेरे प्रियो, आपका परिवार जब प्रभु में जुड़ता है तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलता है, और वही सेम ब्लेसिंगे परमेश्वर खोलता है। उत्पत्ति 27 अध्याय और उसका 27 और 28 वचन। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तो अपने भाइयों का स्वामी और अपनी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे सो आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीष दे वो आशीष पाए। अब्राहम को परमेश्वर ने यही बात की, जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा। इसहाक को प्रभु ने यही बात की, जो तुझे आशीष देगा आशीष पाएगा। जो तुझे कोसेगा वो स्वयं श्रापित हो जाएगा। इसहाक को प्रभु ने यही बात कही। फिर उसके बेटे याकूब को भी परमेश्वर ने इसी तरह ब्लेस करके भेजा। आपके परिवार में एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। आप बूढ़े हो चुके हैं, आप जवान हैं, आपको दिख नहीं रहा, या फिर आपके कोई बिजनेस, कोई नौकरी स्थिर नहीं हुई। ये सब आपके जीवन के हिस्से हैं। आप इन सब को प्रभु के लहू में ढांपें और बहुत बड़ा विश्वास करके प्रार्थना करें। जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो चट्टानें हिलती हैं, परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता खोलता है। मेरे प्रियो, डर सताव चारों तरफ फैला है। ईर्ष्या में लोगों का घर फूंक रहे हैं, परिवारों को फूंक रहे हैं। ईर्ष्या में लोग बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं। कई लोग बेचारे आज भी बहुत तबाह हैं, दुखी हैं। आप ऐसी आत्मा से अलग होइए। आप एक ऐसी आत्मा में आइए जो रहम, दया और निर्माण करती है।
परिवारों का निर्माण, घरों का निर्माण, कंपनियों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। आप परमेश्वर से ऐसी आशीष मांगे। गॉड ब्लेस यू। आपके काम सिद्ध होंगे, आपकी लाइफ ब्लेस होगी। आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। कोई बांझपन आपके घर में नहीं रहेगा, पथरी रसोली नहीं रहेगी। गॉड ब्लेस यू। आप सिद्ध होंगे। आमीन।